विद्युत पेंशनर्स परिषद की बैठक में निजीकरण व मीटरकरण के खिलाफ आज ज्ञापन दिया गया। बैठक में पेंशनर्स और वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से 2 प्रमुख प्रस्ताव भी पारित किए गए। परिषद ने पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण को तत्काल रोकने की मांग करते हुए इसे जन विरोधी कदम बताया है। साथ ही ALMB के 10 के अंतर्गत रियायती दर पर विद्युत सुविधा प्राप्त कर रहे पेंशनर्स एवं कर्मचारियों के आवासों पर मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया को भी तत्काल रोकने की मांग की गई है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि यह कदम विद्युत रिमार्क एक्ट 1999 ट्रांसफर स्कीम 2000 विद्युत अधिनियम 2003 तथा दिनांक 7 फरवरी 2018 को निर्देशक मंडल के आदेशों का उल्लंघन है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि जो पेंशनर्स व कर्मचारी पूर्व निर्धारित दरों पर विविध भुगतान कर रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अनुचित माना जाएगा और इससे पूर्व में प्राप्त सुविधाओं में कटौती होती है, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। देखिए, 2 चीजें हैं। हम लोगों को मजबूर कर दिया गया। इस आप भीड़ में देख रहे होंगे 80 साल से ऊपर के लोग, 70 साल के लोग, ये आपके मजबूर होकर ये सड़क पे उतरे हुए हैं। उनके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी मुख्य हैं जिससे इतना व्यथित हो गए कि वो आके आपके सामने आज सड़क पे उतरने का उनको मजबूरी उनकी आ गई। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों के साथ जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन होके आपके कॉरपोरेशन का जब ये कॉरपोरेशन बना, उस दौरान हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के फलस्वरूप जब हमारा समझौता हुआ सरकार से, तो सरकार ने बड़ा स्पष्ट 16 जनवरी 2000 का ये समझौता है, जिसमें बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा था कि ये जो आपका विघटन हो रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का, उसमें आपकी जो सेवा शर्तें हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में रही हैं, उनसे विघटन के बाद भी किसी भी हालत में कमतर नहीं होंगी और आपके आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन स्वयं लेगी। इसी के फलस्वरूप जब 16 में जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, उस समय माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री थे। हम लोगों के अधिवेशन में वो आए थे। हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि हमारा जो पेंशन है, चूँकि कॉर्पोरेशन की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी ना, हम लोगों को विश्वास था कि हमारा पेंशन हर महीने पहली तारीख को मिलता रहेगा या इसकी निरंतरता बनी रहे। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि उस 2000 के समझौते के अनुरूप हमारे वित्तीय स्थितियों की गारंटी सरकार ने लिया है, तो हमारे पेंशन की व्यवस्था ट्रेजरी से कर दी जाए। अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह हमारे भी पेंशन को ट्रेजरी से दिया जाए। उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ उस सरकार का, और उनकी कृपा प्रसाद से हम लोगों के पेंशन ट्रेजरी से मिलना शुरू हो। अब धीरे धीरे इस सरकार ने लोगों का, पहला तो यह है कि इन लोगों ने IAS और सरकार ने मिलकर हम लोगों का इतना चरित्र हनन किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, इस वजह से हम लोग रोड पर उतरे। अब आप जब निजीकरण कर रहे हो, यह जब प्राइवेट कंपनियों में दिया जाएगा तो हमारे पेंशन पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि एक छोटा सा भाग ही सही कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है, तब हमारी पेंशन निर्गत होती है। दूसरी चीज़, हमें सुविधा मिलती है LMB 10 की। LMB 10 में जो भी हमारा कर्मचारी क्लास 4 से लेके और क्लास 1 तक का जो भी कर्मचारी अधिकारी था, उसके बिजली के बिल का एक निर्धारित स्लैब था। उस स्लैब के हिसाब से हम लोग हर महीने अपनी सैलरी से या अपने पेंशन से बिजली के बिल का भुगतान करते रहे हैं, चाहे एडवांस। और उस स्लैब के अलावा जिसके यहाँ जितने AC लगे होते हैं, उसका भी दर तय था कि इतने रुपए पर AC के हिसाब से आपका हम लोग अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो उनका स्लैब था उसके हिसाब से होता है। ये इतना धोखा देते हैं कि पहला काम तो इन्होंने ये किया कि ये समाज में फैलाया कि बिजली वाले लोग बिना बिजली का पैसा दिए हुए दिल खोल के बिजली का उपयोग करते। किसको धोखा देने की बात कर रहे हैं? कौन धोखा दे रहा है? ये IAS दे रहे हैं, जो हमारा प्रबंधन है। हमारे प्रबंधन में एनर्जी सेक्रेटरी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो अपना फेस बचाने के लिए
अपनी स्थिति को क्लियर करने के लिए हमारे सभी, चाहे कार्यरत कर्मचारी हों और चाहे हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हों, इनका चरित्र हनन इन लोगों ने शुरू से किया है और आज भी कर रहे हैं। प्रदर्शन है अपने अस्तित्व के लिए। आप लोगों को इसके विस्तृत बारे में हमारे अध्यक्ष ने ये कहा कि 2000 में जब हम लोग का बिजली बोर्ड से कॉरपोरेशन में जो ट्रांसफ़र हो रहा था, उसमें आदेश हुआ और चीफ सेक्रेटरी का उस शासनादेश हुआ कि जो पहले आप सुविधा मिलती थी वो सुविधा मिलती रहेगी। वर्तमान में इन्होंने अभी 1 महीना से मीटर लगना शुरू किया। हम लोग का ये मान है कि यदि मीटर लगाना है तो हमको जो LME 10 की सुविधा मिलती है उसको सिस्टम में अपलोड करा दिया जाए और उसके बाद तब मीटर लगाए, इस पर हम कोई भी दर्द नहीं। लेकिन जब तक वो सिस्टम में नहीं आ जाता LME 10 तब तक हम लोग मीटर नहीं लगने देंगे। इसका घोर विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में इस मीटर हम लोग नहीं लगने देंगे।